ठीक है। सो बच्चों कंडक्टिंग जोन हमने स्टार्ट किया था। कंडक्टिंग जोन के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। कंडक्टिंग जोन क्या करता है बच्चों, ये एयर को फिल्टर करता है। एयर के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ये हमें लंग्स तक नहीं पहुंचाने, तो इस एयर को फिल्टर करने का काम आपका कंडक्टिंग जोन करता है। उसके बाद बाहर की जो एयर होती है ये हमें जैसी चाहिए, हमारी बॉडी को जैसी एयर चाहिए वैसी नहीं होती, यानी वैसे टेम्परेचर की नहीं होती। एंड हमारे बॉडी के अंदर हम कैसे भी टेम्परेचर की एयर नहीं डाल सकते, राइट। सो ये एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर लाने का काम, एटमॉस्फेरिक एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के फेवरेबल बनाने का काम कौन करता है, कंडक्टिंग जोन। उसके बाद बच्चों ये एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है एंड ये एयर को लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम भी करता है, यानी ये एयर को ट्रांसपोर्ट भी करता है। सो कंडक्टिंग जोन के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आते हैं। इनका काम है एयर को फिल्टर करना, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाना एंड एयर को ट्रांसपोर्ट करवाना। उसके बाद जो जोन हमने पढ़ा था बच्चों दैट इज रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन। यहाँ पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है एंड यहाँ पर पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर तो एल्वियोलाई तक ये सारे पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन के अंदर आएंगे। नाम से ही क्लियर है बच्चों, रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन, यानी वो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एंड जो कंडक्टिंग जोन होता है नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग होगी। सो एयर की कंडीशनिंग कंडक्टिंग जोन के अंदर, एंड एयर का जो एक्चुअल में एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज हमारे बॉडी के सेल्स के साथ, ये कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, यानी ये रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन का पार्ट है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा ब्रोंकियल ट्री। इसे ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्री के ब्रांचेस की तरह ये दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ब्रोंकियल ट्री के अंदर हमने देखा ये ट्रिकिया डिवाइड कर रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर बच्चों ये प्राइमरी ब्रोंकाई आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई आपका फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड कर रहा है, इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड करता है। सो ये जो बच्चों है ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आपके ब्रोंकियल ट्री के अंदर आते हैं। ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ना जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है वैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, राइट। सो इसीलिए इसे ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। कौन से पार्ट्स है, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे पार्ट्स।